नमस्कार दोस्तों, ओपिनियन हाउस पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम आए हैं एक खबर के बारे में चर्चा करने के लिए। ये कल की खबर है और आप लोग को शायद थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी होगी। भारत ने अग्नि 5 नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसका सफल प्रक्षेपण कर लिया है। ये जानकारी प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा भी दी गई। ट्विटर पर भी डीआरडीओ को वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो भारत के लिए ये बड़ा ही सुखद समाचार है। तो चलिए इसी खबर के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। तो और हमारे यहाँ अभी तक जो चल रहा था, जितना बनाया गया था, वो कौन सी मिसाइलें अब तक हम यूज कर रहे थे। तो थोड़ा सा इस खबर को पहले हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। ये पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, MIRV। एक्चुअल MIRV जो टेक्नोलॉजी है, इससे लैस मिसाइल बहुत कम देशों के पास है। इसमें फ्रांस, यूएस, रसिया, चाइना, इन सारों के पास तो है। बहुत सीमित देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है। तो इसका कल हम भी इससे लैस हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है। न्यूक्लियर वारहेड, लगभग 1.5 टन का न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में ये सक्षम है। स्पीड इसका जो है साउंड के स्पीड से लगभग 24 गुना अधिक है। और मारक क्षमता जो है बिल्कुल सटीक है। तो इस तरह की ये काफी अच्छा, मतलब कि एक डीआरडीओ जो भारतीय रक्षा अनुसंधान है, उसके द्वारा ये बिल्कुल। और सबसे, हाँ, इसमें एक चीज जो बताना सबसे जरूरी है कि बिल्कुल ये स्वदेशी बनाया गया है, मतलब भारत में बना, अब भारतीय टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। एक चीज और, आप लोग को बीच बीच में खबर आता होगा कि F-16 जो पाकिस्तान, एक बार डॉग फाइट जो हुआ था अपना, एयर स्ट्राइक जो इंडिया की किया था पुलवामा घटना के बाद। तो आपको यह खबर बीच में सुनने के लिए मिला होगा कि जो फाइटर जेट्स का वो एक्चुअल में खबर था कि एक अमेरिका पाकिस्तान को दिया था, और अमेरिका के पास ये कैपेसिटी है या था कि वो चाहे तो विमान को लॉक कर सकता है, उसके इंजन को लॉक कर दे सकता है। तो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है ना, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, तो चलिए आज सरकार हमारे फेवर की है, हमारा उस देश से अच्छा मित्रता है, हम टेक्नोलॉजी खरीद लिए। कल हमको जरूरत के समय अगर उसके अंदर ऐसी जो व्यवस्था लगाई जाती है जिससे हम जहां से खरीदते हैं और वो समय पर चाहे तो उसको बंद कर दे, तो ये कहिए कि एक तरह से वार टाइम सिचुएशन में काफी इसका नुकसान होने की संभावना रहती है कि अगर इस तरह से कोई देश हमारे साथ कर दे और जरूरत पड़ा उस समय हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तो फायदा क्या है, अब ये जो भारतीय टेक्नोलॉजी अब भारत के अंदर बना है, तो इसमें हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर किसी को कोई राइट्स नहीं है। जब हम इसको जरूरत पड़ेगा जैसे इस्तेमाल करने की, तो हम इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। आ- अपने मर्जी से अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात की इन सब टेक्नोलॉजी, इन सब हथियारों का, मिसाइलों का, भारत का एक जो पुराना ये रहा है कि कभी भारत किसी पे आक्रमण करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है। सभी जो भी हम रक्षा क्षेत्र में अपना विकास कर रहे हैं, वो कुल मिला के अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ये चीजों का विकास किया जा रहा है। इसका नाम जो रखा गया था मिशन दिव्यास, और बड़ा ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। अब थोड़ा सा हम आपको इसमें बताता चलें कि भारत पहले जो कब कब कौन कौन से
मिसाइल्स को बनाया और यूज कर रहा था। तो थोड़ा सा इसका आपको मोटा मोटी जानकारी दे देते हैं। अग्नि 1 जिसका रेंज था 700 किलोमीटर, ये 22 मई 1989 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। अग्नि 2 2000 किलोमीटर का रेंज वाला, ये 11 अप्रैल 1999। अग्नि 3 3000 किलोमीटर 9 जुलाई 2006। अग्नि 4 10 दिसंबर 2010, 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाला। अग्नि 5 5000 किलोमीटर का ये था, 19 अप्रैल 2012। तो अग्नि 5 एक पहले जो बना था वो MIR भी जो अभी जो बना है, ये टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी लाई गई है और भारत के अंदर बना है, तो ये चीज उसमें नहीं था जो 2012 में 5000 किलोमीटर का बनाया गया था। तो अभी इससे बहुत सारे देश को तो जाहिर सी बात है कि भारत को इस तरह का प्रक्षेपण परीक्षण करता है तो हमारे तो बहुत सारे दुश्मन अवेलेबल हैं जिनकी क्या कह सकते हैं कि वो भारत के इस तरह के विकास को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं। वो भी अब थोड़ा सा अमेरिका के ऊपर नजर डाल लेते हैं। 1970 से ही सोचिए हम कितने पीछे हैं। 1970 के दशक में अमेरिका जो है MIR भी टेक्नोलॉजी जो था उससे लैस ये मिसाइल वो बना चुका था, और हम कहाँ 2024 में आकर के इन चीजों को विकसित कर पाए। मतलब सोचने की बात है कि जिस कंट्री में इतने बड़े बड़े दिमाग रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहा था कि आज तक हम इन खास करके रक्षा क्षेत्र या कोई भी स्पेस को देख लीजिए, हर जगह हम बहुत पीछे थे। जबकि अगर हम जो ये वर्ड बोले कि भारत में बहुत बड़े बड़े अच्छे दिमाग रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं जितने भी विदेशों में इवन गूगल, यूट्यूब, जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके CEO कौन है? भारतीय हैं। बहुत सारे क्षेत्र में, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाइए, कंप्यूटर के क्षेत्र में, सभी इंडिया के लोग बाहर जाके इन चीजों को विकसित किए, और क्रेडिट जाहिर सी बात है जिस देश में वो विकसित करने का उनको मौका मिला वो विकसित किए, क्रेडिट उस कंट्री का तो होगा ही। क्या वजह रही थी कि हमेशा भारत के लोग भारत की तरफ नहीं देखे, वो जाकर के विदेशों को परिपूर्ण किए इन चीजों में, और हम आज तक के इन चीजों में पीछे रहे। लेकिन खैर वो चलिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी, ये चूंकि हम लोग बहुत करीब 700-800 साल की गुलामी के बाद निकले थे, तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जितना इन चीजों पर खर्च होनी चाहिए, जो व्यवस्था मिलनी चाहिए। मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है, कोई चीज डेवलप कर रहा है, तो शायद हमारी कुछ कैपेबिलिटी में कमी रही होगी, तो लोग बाहर जाते रहे, वो पीछे मुड़ के कभी देखे नहीं। लेकिन अब हमारे देश के युवा अब भारत के अंदर ही रह रहे हैं, और भारत को अपने विकास के साथ साथ भारत के विकास में भी हिस्सा ले रहे हैं। अब उन्हों को ऐसा मतलब महसूस होता है, जब इन खबरों के ऊपर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि अब भारत के लोग भारत के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, बकाए इसके बजाय इसके कि हम बजाय इसके कि हम दूसरे देश में जा करके और वहां पर इन चीजों को डेवलप करें और हम अपने देश को भूल जाएं। तो ये अच्छी चीजें हैं, ये एक नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर बढ़ रही है, और हर चीज होना चाहिए। देखिए इन सब चीजों में हमारा ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, और पूरी दुनिया हर चीज में आगे बढ़े, ये बहुत बेहतर अच्छी बात होती है। लेकिन जब आप दुनिया के अंदर जिस तरह के अभी संघर्ष चल रहे हैं इन पर नजर डालेंगे, तो हर किसी को फिर लगेगा कि हम, चूंकि देश अपना घर है, तो जरूरी है कि हम अपने घर की सुरक्षा को मजबूत बनाएं, और उसके लिए घर के लोग ही कार्य करेंगे। अब मान लीजिए घर के लोग ही
जो सक्षम है इन चीजों को करने में वो घर छोड़कर ही निकल जाए तो ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता। लेकिन आज पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई इन चीजों के लिए। और कल की एक और घटना है जिसके बारे में हम सेपरेट चर्चा करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो उसका एक थोड़ा सा विषय लंबा हो जाएगा तो उसको हम सेपरेट लेंगे। और बाकी चीज ये अपना अग्नि 5 के बारे में, मिशन दिव्यास्त्र के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है ये जरूर अपना राय में कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और इसी तरह की और खबरें पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ साझा करें, थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ाएं ताकि हम आपको इसी तरह की जानकारी लेकर के आपके बीच में आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।